लिखो, तुम्हारा नाम लिख, उसने लिख लिया, तुम्हारा एड्रेस लिख, उसने लिख लिया। फिर बोलते हैं आप मेरे को परमेश्वर का एड्रेस दे, बोलते यही एड्रेस परमेश्वर का एड्रेस है। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे दिल के अंदर रहता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उनको बड़े बड़े चर्च मंदिरों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर यहाँ पे वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत बड़ी खुश हो गई। She was very happy to know, हाय परमेश्वर मेरे अंदर रहता हुआ, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। खाना बच्चों को पटकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आप सभी के अंदर है, अंदर है। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े चर्चेस इधर उधर कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक बैठने का स्थान है। असली परमेश्वर का भवन तो अपना ये शरीर है, ये शरीर है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का मंदिर अपना शरीर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसमें वास करती है। आमेन, हालेलुया। वचन की तरफ चलते हैं। हम पढ़ेंगे लूका 6। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और सारी अपनी किताबें बाइबल्स रख देंगे पढ़े, क्योंकि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फिर मार्कुस की किताब 6, मार्कुस 6 उसका 45 से 52 तक हम पढ़ेंगे। मार्कुस 6 45, व्हाट इज 45? मार्कुस 6 45 को लेकर 52 तक पढ़ेंगे। तब उसने, सबने खोल दिए? पहले तो सबको मिलने दो। आई डोंट वांट एनीबॉडी गेटिंग कंफ्यूज यहाँ से वहां। मत्ती के बाद आती किताब मार्कुस की। जो जितना ज्यादा बाइबल पढ़ता है ना, फिर पता चलता है, क्योंकि उसका फटक से उसका घर खुलता है। ये बाइबल है ना, अपने घर जी में कौन सी चीज कहाँ रखी है, किधर रखी है, हम लोग खोलते हैं जब पता चलता है कि मार्कुस इधर है, ये इधर है, ये इधर है। जैसे हमारे घर में पता है मेरी फ्रिज इधर पड़ी है, मेरी अलमारी इधर पड़ी है, मेरा लॉकर में इधर है, मेरे पैसे इधर रखे हुए हैं, मेरे पेपर्स इधर रखे हैं ना। ये बाइबल हमारे वैसे ही होती है। हालेलुया। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेगा आपको पता भी चलेगा ये चीज इधर है, ये चीज इधर है, फटाक से खुल जाती है। आमीन। हाँ जी पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब उस कर्मीन इसका एको बंद कर दे, क्लोज से एको। ओके, हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। नाव पे चढ़ने के लिए विवश किया। बोलो विवश किया। विवश करने का मतलब क्या होता है? पोस्ट किया। हाँ आगे। कि वह उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए। हाँ, यीशु के पहले वो लोग बेतसैदा में पहुंच जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर उसको समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे।
वह उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से सारे लोग बोले आमेन। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अभी सब अपने बाइबल बंद करेंगे, क्लोज योर बाइबल, और यहाँ ध्यान रखो, सारे जन इधर देखेंगे, किधर इधर उधर भटकने मत दो मन को। हालेलुया। परमेश्वर ने 5000 कल्ला पुरुष थे उनको खिलाया सी। इसके पहले की जो मैं व्याख्या बता रही हूँ, क्या हुआ था, परमेश्वर ने 5000 की भीड़, कल्ला मनुष्य मतलब मेंस, आदमी सी, पुरुष थे, औरतें और बच्चे नहीं गिने हुए इसमें, इनको क्या किया था, परमेश्वर ने भोजन खिलाया था। क्या खिलाया था? भोजन खिलाया था। हालेलुया। कितनी मछलियों से? 2 मछली और 5 रोटी से भोजन खिलाया सी। ठीक है, ये सारा कुछ हो जाने के बाद में इमीडिएटली लिखा है तुरंत, बस समझते हो, अभी यहाँ पे मीटिंग होगी, इमीडिएटली कोई निकल के चला गया, उसको बोलते हैं तुरंत। मीटिंग फिनिश होगी, बोलो तुरंत वो क्या हो गया, अपने चेलों को उसने बोलते चलो तुम लोग विवश किया, चलो तुम लोग यहाँ पे चलो। क्या किया? विवश किया। बोलो विवश किया। जैसे हम किसी को बोलते चलो ना मेरे साथ, तू चल ना, अगर किसी की मम्मी, हम किसी को फोर्स नहीं करते किसी के साथ जाने के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? अपनी ना। हम किसी को किसी के साथ में लेके जाते, किसी के बच्चे को लेके जाते, उसकी मम्मी क्या बोलती है, तेरी जिम्मेदारी पे लेके जाना। हम बोलते हैं भेज दे, मेरे साथ भेज दे, बोलते हैं कि नहीं? हम विवेश करते हैं कि तू चल मेरे साथ, नहीं मेरा मन नहीं, तू चल तो सही। हम विवेश क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, विवश करते हैं कि तू चल। ऐसे ही यीशु मसीह ने को विवश किया, चलो इमीडिएटली बोलते हैं चलो तुम लोग नाव पे बैठ जाओ तो नाव पे। अब चेले सोच रहे कि परमेश्वर नहीं आ रहा है, अभी चले, फोर्स किया था कि चलो। और जब कुछ बोलते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बंदा क्या बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ में चलो, अगर अच्छा हुआ तो ठीक, अगर कुछ हो जाता है रास्ते में, अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन? जो बंदा लेके जाता है। अपने घर वाले आके उसको ही पकड़ेंगे कि नहीं? हाँ, कि बोलेंगे हाँ तू ही लेके गया था, तेरी जिम्मेदारी पे लेके गया था, और देख अभी क्या हो गया। ऐसे ही परमेश्वर ने बोलते तुरंत अपने चेलों को विवश किया और बोट में बिठा दिया और बोलते तुम लोग आगे जाओ। किधर जाओ? आगे जाओ, बेतसैदा में जाओ। कहाँ जाओ? बेतसैदा वो जगह सी जहाँ पे मत्ती में जब हम पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला हाय बेतसैदा। हाय का मतलब होता है श्राप, श्रापित है बेतसैदा। बोलता हाय बेतसैदा, श्रापित है बेतसैदा। ऐसे वाले स्थान पे परमेश्वर बोल रहा है तुम लोग जाओ, आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, विदा करके आता हूँ। विदा करने आने, एक एक को मिलूंगा, एक एक के लिए काउंसिल करूंगा, एक एक के लिए अगर प्रार्थना करने में वो करूंगा, एक एक के लिए मैं क्या करूंगा, मिल के भीड़ को मिलने के बाद विदा करके फिर मैं आता हूँ। और परमेश्वर ने भीड़ को विदा किया और विदा करने के बाद में कल्ले में प्रार्थना करने गए पहाड़ पे। आमीन। As usual परमेश्वर की आदत थी, जब जब भीड़ चली जाती थी परमेश्वर सबसे पहले कल्ले में पहाड़ पे जाके क्या करता था, प्रार्थना करता सी। बोलो प्रार्थना करता सी। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है शाम को, शाम हुई, शाम के टाइम जो क्या बोलते बोट, कहाँ पे लिखा हुआ है, इन द इवनिंग, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। हाँ, ना सांझ हुई तो झील के बीच में थी। तो इन्होंने जर्नी कब शुरू की थी? सांझ हुई ना, तो नाव कहाँ थी? झील के। तो फिर इन्होंने कब शुरू किया था? सांझ के पहले। सांझ कब होती है पता है? कब होती है? एक दिन का शुरुआत कब होती है मेरे को बताओ, कब शुरुआत होती है? सुबह ना, बाइबल नहीं पढ़े,
परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सांझ हुई, फिर ये सुबह हुई, एक दिन। लिखा है ना, क्या लिखा था? सुबह हुई फिर सांझ हुई। उत्पत्ति में क्या पढ़ते हो? पहले सांझ को लिखा है कि सुबह लिखा है? शाम लिखा है ना, इवनिंग एंड देन मॉर्निंग, एक दूसरा दिन हो गया। शाम जो शुरू होती है शाम के 6 बजे से लेके एक दिन शुरू होता है, जब सूरज चुभता है 6 बजे से लेके 3-3 घंटे के, जो इब्रानियों के इसमें 3-3 घंटे का होता है। 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? कितने घंटे? 24 घंटे। तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक 1 घंटा, 9 से 12 2 घंटे, 12 से 3 1 घंटा, 3 से 6 4 घंटे। ये रात के 4 पहर हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना? रात के 4 पहर हो गए। और फिर उसके बाद सुबह के 6 बजे से लेके शाम तक 4 पहर, 8 पहर हो गए। इसका मतलब 24 घंटे में कितने पहर होते? 8 पहर। बोलो, 24 घंटे में कितने पैर होते? 8 पैर होते हैं। हालेलुया। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब सांझ हुई थी तो बोलते नाव बीचों बीच पहुंच गई थी और यीशु मसीह कल्ला जमीन पे सी। चेले किधर सी? कश्ती में बीचों बीच, और यीशु मसीह कल्ला था। यहाँ पे ग्रीक शब्द लिखा हुआ है, उसने देखा। उसने देखा का ग्रीक शब्द है इडोन, EIDON, इडोन का ग्रीक शब्द का मतलब है अपने आंखों से नहीं देखा, अपने अपने पर्सन में महसूस करना। उसने महसूस किया था कि मेरे चेले जो नाव में गए उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आया है। ग्रीक शब्द का मतलब है इडोन, यानी उसके अपने कॉन्शियस में, अपने जो कॉन्शियस को क्या बोलते हैं ना, हाँ, अपने आप के, हाँ, इसमें उसने ऐसी चीज को महसूस किया, चेतना, यस, अपनी चेतना में महसूस किया कि ये चीज, वो लोग संकट में है, वो लोग प्रॉब्लम में। हालेलुया, हालेलुया। लहर से बोलते हैं व्हाट इज दैट कॉल्ड? लहरों से वो डगमगा रही थी। हाँ, डगमगा रही थी। वो जो नाव थी ना, लहरें जब टकरा रही थी तो क्या हो रही थी? आपने कभी देखा है नाव, कश्ती तूफान आती है तो वो नाव क्या कर रही थी? डगमगाने, डगमगाने, हिलना। कभी कभी ना हम नाव, देखो मसीह जिंदगी है, असी कश्ती में बैठे हुए हैं। असी किस में बैठे? कश्ती में बैठे हुए हैं। और कभी कभी लहरें भी हमारे विरोध में आती है और नाव क्या होती है हमारी? डगमगा जाती है। क्या करते? हाय, अब तो गए, अब तो गए। क्यों चढ़े इस नाव में? उधर अच्छे सी, हाँ या ना, वो धरती पे अच्छे सी, इस नाव में बैठे क्यों? यहाँ प्रॉब्लम्स बनी है, यहाँ बीमारियां, यहाँ तकलीफ, यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत है। नाव डगमगाने लगी। क्या हुई? नाव डगमगा रही थी। और बोलते मत्ती में लिखा आवाज सामने से आ रही थी। कहां से आ रही थी? नाव के सामने से हवा आ रही थी। ये चीजें मत्ती में भी है, यूहन्ना में है और मार्कुस में भी। तो बोलते हवा उनके विरोध थी। हवा उनके, बोला हवा उनके, हवा उनके, हवा उनके विरोध में थी। हवा सामने से आ रही थी और नाव क्या कर रही थी? नाव क्या कर रही थी? बोलो, डगमगा रही थी, डगमा रही थी। और खेते 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 खेते, समझते ना, खेते खेते घबरा गए थे। अब तो गए, अब तो नाव, अब तो नाव, अगर नाव डूबी तो, नाव डूबी तो, हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि हवा सामने सी और हवा विरोध में उनके आ रही थी। हवा किसको दर्शाता है? पूरा इस हवे का जो ताकत है किसके पास है? शैतान के पास है। ये हवा का ऊपर जो कंट्रोल है ना, शैतान को दिया हुआ है। तूफान, मेरी, आंधी, ये सारी हवा का जो होता है वो शैतान के पास होता है। इसलिए जब चाहे नेरिया लेके आता है, तूफान लेके आता है। हालेलुया।
हालेलुया। तो उनके विरोध में चल रहा था। कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, बड़े संकट आ जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं, नाव हमारी डूबने लग जाती है। हालेलुया। बहुत ज्यादा ऐसे समय आते हैं, कभी कभी इतने मुश्किल होते हैं कि आगे चलना या नाव को आगे ढकेलना ये बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। खेते खेते क्या करते, घबरा जाते हैं। हम भी घबरा जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस, वैसे वो भी घबरा रहे थे क्योंकि हवा उनके विरोध में आ रही थी। हवा उनके विरोध में आपने कभी वो टोर्नेडो देखा है? बवंडर, जो हवा आता है वो चीजों को उड़ा के लेके जाता है, क्या बोलते हैं? व्हाट? हाँ, वही जो भी है, मुझे बोलने नहीं आता। अगर मैं बोलूंगी तो कुछ और हो जाएगा, इसके लिए टोर्नेडो इंग्लिश में उसको बोलते हैं। वो जो हवा गोल 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 घूम के चीजों को उड़ाती है ना, वो वाली वैसी समझो। ये हवा ना क्या हुआ था, जब आती है तो डर लगता है, हम लोग चुप जाते थे, हमें उड़ा के ना ले। ऐसी चीज एक इंसिडेंट मैं जब छोटी सी ना हमारे घर पे हुई थी। वी आर वेरी स्मॉल कैसे बोल सकते हैं, यू कैन से लाइक खुशी एंड लाइक दिस, ऐसे छोटे सी समझो, वेरी स्मॉल, 8, 9 years or 10 years, I don't remember, yes. और पतला जा सूखा जा जैसे वेरी थिन वेरी स्किनी ना, हमारे एक मतलब जो हमारे घर में बहुत ज्यादा नौकर काम करने थे, तो उनमें से उनका बच्चा था, तो वो ना एकदम वेरी स्किनी, वाज वेरी थिन। और बच्चे तो खेलते रहते सबके साथ, ऐसे खेल रहे थे। हमें हमारे पेरेंट्स, वो आंटी जो थी उसने आवाज मारी, भागो भागो, बोलते वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो टोर्नेडो आ रहा है। मैं तो भाग के अंदर गई, लेकिन हम लोग सब देख रहे थे। वो कल्ला हम लोग बोल रहे थे ना, उसने क्या किया, वो ऐसे भागा एकदम फास्ट, और वहां पे एक खंबा सी, बाहरी सी खंबा, वो खंबे को जाके ये ऐसे पकड़ के ऐसे जिद करने लगा। यू गेटिंग मी? वो क्या किया, भाग के उसने खंबे को पकड़ा। क्यों खंबे को पकड़ा? क्योंकि मैं उड़ना चाहूं। हालेलुया। और खा भी रहा है, एंड एक्चुअली उसने अभी देखो, उसको तो डर लगा था कि कहीं मैं इस हवा के साथ उड़ना चाहूं। हालेलुया। और यहाँ के लिए हम तो हंसे जा रहे थे, क्योंकि हमारे लिए इट वाज लाइक यू नो, वो सीन ही कुछ, अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना तो वो सीन नजर आता है, तो मुझे हंसी आती है उस चीज को देख के। लेकिन आप पता चलता है नहीं कि क्या घबराहट क्या होती है, कि इंसान कैसे अपनी लाइफ के लिए बचने के लिए क्या क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने तो खंबे को पकड़ा था ताकि वो हवा में ना उड़े। अभी यहाँ पे वो लोग कश्ती में है, यहाँ ना खंबा है ना कुछ है, किसको पकड़े, किस चीज को पकड़ेंगे ताकि हम डूबे ना। हवा उनके विरोध में आ रही है, सामने से आ रही है, और वो बड़े, और इस चीज को परमेश्वर ने बड़े चेतना किया था, महसूस किया था। हालेलुया। और रात के चौथे पैर, कौन से पैर? अब मैंने तुम्हें आपको पैर गिनाए थे ना, कितने पैर होते 24 घंटे में? 8। कितने पैर? हाँ, तो रात के 4 पैर चुकाओ, गिनो। शाम के 6 से 9 एक पैर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6 चौथा पैर। कितना पैर? रात के चौथे पैर के निकट, यानी रात के 3 से 6 बजे के निकट यीशु उनके पास पहुंचा था। शुरू कब किया सी? शाम को तो कश्ती बीच में पहुंची थी, उसके पहले उन्होंने शुरू किया था। हाँ या ना? ऐसे ही मसीह जिंदगी हम कब शुरू करते? चलते 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 चलते, रास्ता बोलो भाई, रास्ता सकरा है, रास्ता, हाँ, सकरे रास्ते से चलना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। हालेलुया। तो नाव में बैठे हुए थे, कभी के बैठे हैं, पता नहीं कब तूफान आ रहा है, कब उनके जिंदगी में तूफान आया होगा, किस टाइम आया होगा, और बंदे खेते खेते हवा उनके विरोध थी, और चौथे पैर के निकट यीशु उनके पास चलते चलते, पानी के ऊपर चलते कैसे? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलते चलते हुए, और वो क्या बोलते,
वचन में लिखा है वो आगे निकल गया। किधर निकल गया? किधर निकल गया? नाव उधर, कश्ती उधर। यीशु मसीह आगे क्यों जा रहा है? बोलो। नाव इधर, प्रॉब्लम इधर, हाँ चेले में आ गया, चलो ठीक ठाक है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, मैं हूं तुम लोग के साथ, लेकिन आगे क्यों निकल गया? हवा कहाँ की थी? सामने की थी। हवा कहाँ की थी? सामने की थी, उनके विरोध में चल रही थी, तो वो सामने जाके हवा के खड़े होके उनको उस हवा को रोकने के लिए कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई संकट है, आपकी कोई परेशानी है, तो हवा को परमेश्वर खुद स्वयं सामने जाके खड़ा होता है कि मैं इसके साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं? उन्होंने बिठाया था ना चेलों को, विमर्श किया था कि तुम जाओ नाव में, चलो मेरे से आगे, हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। तो वो नेड़ी तूफान जो सामने से आ रही थी, बोलते इनको ना छू, वो उनका खुद सामने। अब चेले ने देखा कि ये कोई बंदा पानी के ऊपर चल रहा है, ये कौन है? उनको लगा भूत था, वो चिक्का मारने लगे। आपको कोई भूत दिखा? अब भूत दिखे तो क्या करोगे? कोई बोलेगा मैं नहीं डरता, बंदा डर जाता। ये भी डर गए थे, बड़े बड़े बंदे, ऐसे नहीं बच्चे थे, शादीशुदा सी, मछुआरे सी। इन्होंने उस आदमी को, मतलब यीशु को पानी में चलता, उनको लगा भूत है, और वो क्या हुआ था? डर गए सी, डर गए थे, अफ्रेड। हालेलुया, हालेलुया, घबरा गए थे। कभी कभी हम भी घबरा जाते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी बीमारी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुसीबतें आते हैं, हम क्या करते? डर जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे आंखें नहीं लगते, पता नहीं इनका क्या होगा, घबरा जाते हैं। मेरा हस्बैंड का पता नहीं क्या हो जाएगा, घबरा जाते हैं। बीमारी आ जाती है, हाय पता नहीं मेरा क्या होगा, घबरा जाते हैं। मेरे को यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, पता नहीं मेरे को की हो या पैवा, लगता है कुछ गड़बड़ है अंदर, इसके वजह से घबरा जाते हैं। पता नहीं शैतान क्या क्या विचार डालता है, डालता है कि नहीं? यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इधर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, किधर प्रॉब्लम होता है, किधर तकलीफ होती है, हाँ कुछ लिवर किडनी का हो सकता, हमारी सोचों में आता है, हम घबरा जाते, डर जाते। हालेलुया, क्या होगा? सवाल आते हैं ना, अब क्या होगा? वैसे ही चेले घबरा गए थे, अब क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। वो जब डर गए सी, तो वो नाव के पास पहुंच के बोलता है, ढारस बांध, ढारस बांध। आज परमेश्वर जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, प्रॉब्लम्स में है, कर्जे में है, बच्चों की टेंशन है, हस्बैंड की टेंशन है, बीमारी है, कोई भी हालात है, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, ढारस बांध, ढारस बांध, ना डर। हालेलुया, हालेलुया। पैसा नहीं है, ढारस बांध। काम नहीं है, ढारस बांध। बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे का टेंशन है, बच्चे आंखें नहीं लग रहे, ढारस बांध। हस्बैंड का टेंशन है, ढारस बांध। ऐसी कोई भी संकट, बहुत ज्यादा कर्जे हैं, ढारस बांध, मैं हूं, डर मत। परमेश्वर कहता है मैं हूं, डर मत। ये जब मैं हूं आता है ना आपकी किश्ती में, तो तूफान, नहरी, सब कुछ थम जाता है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। मूसा एक बार पहाड़ पे था, उसको जलती हुई आग दिखी सी, तो मूसा को बोलते जा, तू जा, इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ, बंदी गृह में से छुड़ा के लेके आ। और बोलते मैं क्यों जाऊं परमेश्वर, वो मेरी क्यों सुनेंगे? मैं तो जबान से तोतला बोलता सी। वो तोतले बन देखा है कभी? हाँ, वो बोलने में निपुण नहीं, तोतला सी। बोलते मेरा मुंह बनता। परमेश्वर बोलते मुंह किसने बनाया? जा, कितनी बार बोला तू जा, तू जा, तू जा। बोलते नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, बहुत बार मना किया। बोलते मेरा किसी और को भेज, मेरे बदले किसी और को भेज। हालेलुया, हालेलुया।
तो अगर मैं जाऊं, मैं उनके पास क्या बोलूं कि किसने मुझे भेजा है? तो बोल, मैं जो हूं उसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो हूं, डरो मत। एक वर्शिप ने, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत चुपचाप, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर आता है ना, ऐसे अद्भुत चीजें होती है। हवा थम जाती है, वो हवा थम गई सी। आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो संकट है, सारे थम जाएंगे। हालेलुया। और आश्चर्य करने लगे वो चेले। क्या करने लगे? आश्चर्य। ये कौन है? ये कौन है? आपकी गवाहियां आश्चर्यचकित होगी। आमेन। मैंने कहा आपकी गवाहियां आश्चर्यचकित होंगे। लोग बोलेंगे, हाँ, ये कैसे संभव है? आपकी टेस्टिमनीज को देख के लोग ताज्जुब करेंगे। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? असंभव चीज को परमेश्वर आपकी जिंदगी में संभव करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से आपके लिए कोई डिवाइन हेल्पर्स आ जाएंगे? अगर कर्जे में है तो आपके कर्जे पता नहीं कौन पे करके जाएगा। अगर आपको घर में है, कोई आपको गिफ्ट करके जाएगा। आपको बच्चा नहीं है, जैसे सारा का 100 साल के बाद बच्चा हुआ था, अन्ना को बच्चा हो गया था, और लोग ताज्जुब किए सी कि हाउ इज इट पॉसिबल। वैसे परमेश्वर आपको उस बच्चे के साथ ब्लेस करेगा, आपको बीमारियों से चंगा करेगा। सब जब डॉक्टर्स जवाब देते हैं ना, ऐसी कितनी गवाहियां हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स ने जवाब दिया था सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने छू के उसको जीवन दिया। आमेन। अद्भुत अद्भुत गवाहियां देखोगे आप इस कलीसिया में, अद्भुत। हालेलुया। और ये होगा, ये होगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया ये सब चीज। और इसी कलीसिया में होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, आते देखेंगे, लंगड़े चल के आते देखेंगे, बहरे सुनेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। जो अजूजा स्ट्रीट में हुआ था, एक बेदारी आई सी, वैसी बेदारी आप देखोगे। अजूजा स्ट्रीट बोलते हैं ना, स्ट्रीट यानी स्ट्रीट को क्या बोलते हैं? रास्ता, गली, गली, अजूजा गली, स्ट्रीट जिसको बोलते हैं। वो गली में लंगड़े चलते थे ना, उनके पैर आ जाते थे। वो लंगड़े बिना हाथ के चलते थे, उनके हाथ आ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स रिवाइवल। ऐसा रिवाइवल, बेदारी और ऐसी अद्भुत गवाहियां इस कलीसिया में होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, घर कहाँ से लेंगे? आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से घर लिया, और परमेश्वर आपको घर के साथ ब्लेस किया। आमेन, हालेलुया। डॉक्टर्स के रिपोर्ट नॉर्मल, अद्भुत गवाहियां, और वो आश्चर्य करने लगे, ये कौन जो पानी के ऊपर भी चल के आया? हालेलुया। जब आपकी कश्ती डगमगा रही है ना, जब आपकी कश्ती आंधी और तूफानों को झेल रहे ना, प्रॉब्लम्स में, संकट में, और आप लगता है बस अब खत्म, तब यीशु पहुंचता है आपके पास। तो आपके सामने हो, तूफानों नहरी के सामने खड़ा होता है कि इनको मत छू, ये मेरे बंदे हैं। आमेन। बाइबल कहता है तुम्हारे एक बाल को भी बांका नहीं कर सकता है, कोई एक बाल भी धरती पे उसके बिना परमिशन नहीं गिर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कश्ती डगमगा रही है, टूट रही है, क्या क्या होगा, क्या नहीं? ढारस बांधो, ढारस बांधो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो जो है, वो मैं जो हूँ सो हूँ, वो
कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जिसने पृथ्वी आकाश को बनाया, वो सृष्टि करता, वो परमेश्वर जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके बच्चों को 0 नंबर भी आते थे, उनके रिजल्ट एक्सीलेंट आ जाएंगे। आमीन। अगर नशे नहीं छूट रहे हैं, परमेश्वर पे धारस बांध के आगे चलो, वो नशे भी छूट जाएंगे, आपके हस्बैंड भी बदलेंगे, आपके बच्चे भी बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर जिम्मेदार होता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में चलना, जो बंदा परमेश्वर से प्यार करता है वो उसकी इच्छा में चलेगा। हालेलुया। आप सारे प्यार करते हो, हाँ या ना? प्यार करते हो ना, तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानोगे, तो पता चलता है कि आप प्यार करते हो। अगर मेरे को बच्चे ये चीज करना मना करती है तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसको करने से मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको दुख कभी नहीं पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। एक पति अपने पत्नी से प्यार करता है, एक पत्नी अपने पति से प्यार करता है और कोशिश करता है कि एक दूसरे के साथ खुश रखे। मैं उसको खुश रखूं, वो मुझे खुश रखे, हाँ या ना? हालेलुया। हम एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं कि मेरे वजह से, मेरे किसी बातों के वजह से मेरे हस्बैंड को तकलीफ ना हो, और हस्बैंड ये कोशिश करता है कि मेरी किसी बातों की वजह से मेरे बीवी को तकलीफ, क्योंकि एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो अगर हमारा प्यार यीशु के साथ है, हम बोलते हैं ना, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। कल्ला मुंह से अंगीकार है कि दिल से प्यार है? जिसका दिल से प्यार होगा वो दिल से प्यार करेगा और उसकी आज्ञाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को पूरा करेगा। लेकिन जो कला मुंह से है ना, बोलते तुम लोग, परमेश्वर कहता है फरीसी लोग, तुम लोग सिर्फ बोलते मुंह से बोलता अंगीकार करते हो, दिल से कुछ नहीं है। हालेलुया। हे प्रभु करने वाले मुंह से बड़े हैं, बहुत है, लेकिन वचनों पे चलने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी कश्ती वो समुद्र में से आएंगे, शैतान आपको रोकना चाहेगा, शैतान आपकी जिंदगी में तूफान, कश्तियां, हलडुल, आपकी नाव को डुबाने के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है आप बच के कहां जा रहे हो। हालेलुया। वो लोगों को क्यों रोक रहा है? मसीह लोगों को, ताकि वो स्वर्ग ना जाए। और हमें कहां जाना है? बोलो भाई, स्वर्ग जाना है। सबको स्वर्ग जाना है ना? किसी को भी पूछो कहां जाना है? स्वर्ग। कहां जाना है? स्वर्ग। कोई नहीं बोलेगा नरक जाना होगा, मुंह से भी नहीं भाई। एक पापी जितने मतलब मर्जी कितने भी, एक विकेट हो, पाप करने वाला या गुनाह में फंसने वाला, जितना मर्जी बोले, जितना उसको भी पूछो किधर जाना, क्या बोलेगा? स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। क्यों? नरक से सारे डरते हैं, वहां आग है, कभी ना बुझने वाली आग है, कभी ना बुझने वाली आग है, वो हमेशा जलाती रहती है। और वहां पे एक कीड़ा है जो हमेशा काटते रहता है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। यहाँ पे एक लाजरस की कहानी याद आई। एक लाजरस सी और एक अमीर व्यक्ति सी। हालेलुया। अमीर व्यक्ति के टेबल से, मेज से लाजरस खाता था, जो भी गिरा हुआ कुचा हुआ था खाता था, उसके फोड़े निकले थे, कुत्ता के चाट जाता सी, बहुत गरीबी में लाजरस था। अमीर व्यक्ति मर गया, अब लाजरस भी मर गया, दोनों मर गए। लाजरस कहां गया? स्वर्ग में गया। और अमीर व्यक्ति कहां गया? नरक में गया।
और वहां नरक में इतनी आग वो चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था, लेकिन वहां नरक से वो एक चीज देख रहा था कि लाजरस अब्राहम के पास में बैठा हुआ है, वहां बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बड़ी शांति, सब कुछ है। और ये दूर से अमीर व्यक्ति देख रहा है, बोलते हैं मूसा को लोग पिता बुलाते थे, पापा इब्राहिम बोलते थे, बोलते इब्राहिम मेरे को लाजरस को बोल अपनी उंगली पानी में डुबा, मेरे जीभ के ऊपर पानी लगा, बहुत ज्यादा अग है यहाँ पे, सहन नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रही, बोलते अग। वहां से बोलते हैं ना यहाँ से कोई वहां जा सकता है, ना वहां से कोई यहाँ आ सकता है, और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है, बड़ा सा खाई है, कोई नहीं क्रॉस कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते ऐसा कर, किसी को भेज, मेरे और भी भाई हैं, वो यहाँ पे ना आए, उनको बचा, उनको बचा। आज आपका और मेरा एक फर्ज है, ऐसी रूहों को बचाएं जो नाश की तरफ जा रहे। अन्य जाति कितने हैं जिनको अब तक मसीह का वचन भी नहीं गया हुआ है, प्रचार भी नहीं पहुंचा हुआ है, और जानते ही नहीं मसीह के बारे में। जिम्मेदारी किसकी? आपकी और मेरी। परमेश्वर कहता है जगत में जाओ, चेला बनाओ, चेला बनाओ। हम चाहते हैं क्या? हम बचे, हमारा घराना बचा, बस काफी है। एवेंजलिस्ट का काम किसी को नहीं करना है, परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं बताना है। क्यों बताए? डंडे पड़ेंगे जाए, वो भला भला बोलते हैं, वो सुनते थोड़ी है, सुनते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो इतनी सारी रूहें हैं जो बचनी है अभी तक, जिनको परमेश्वर का वचन है। कितने रूहों को हम बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये भी वचन है ना, जगत में जाओ, चेले बनाओ, मेरा सुसमाचार फैलाओ। सुनते नहीं सिस्टर जी, असी की जाना, असी बच्चे बस काफी है। सुने ना सुने, बीज बोना आपका काम है। बीज बो, वचन मत जाओ सुनाने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा ये, चलो इधर आ ना। उसको आपकी गवाही सुनाओ, गवाही सुनाओ, आपके जीवन कैसे बदला, पहले कैसे जीवन था, आप कैसे जीते थे पहले आपकी जिंदगी में क्या था। मसीह में आने के बाद में आपके पास भले कुछ नहीं, लेकिन शांति तो है ना, शांति तो है ना। आज दुनिया क्या ढूंढ रही है? शांति ढूंढ रही है। आज शांति ढूंढने के लिए कई तो नशे करते हैं कि मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए। नशे का पारा थोड़ा उतर गया, नशा उतर गया, फिर वही टेंशन। हाँ या ना? आज टीवी पिक्चर देखते, सिनेमा देखने जाते, सिनेमा देखते, थोड़े टाइम के लिए एंजॉयमेंट करते हैं, मॉल्स में जाते, घूमने जाते, थोड़ा टाइम का सुख मिलता है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब वहां से वापस घर में आते फिर वही टेंशन। कई लोग क्या करते हैं? भलाई करते हैं, कभी कोई किधर जाता हुआ, कभी किधर जाता हुआ, कोई परमेश्वर का पाठ पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, ताकि परमेश्वर उनको शांति मिले। सब क्यों कर रहे हैं? शांति, शांति। आज बड़े बड़े जो फिल्म स्टार, कोई इतना अमीर लोग, आज अमीर से लेके गरीब सिर्फ शांति को ढूंढ रहे हैं। शांति चाहिए उनको। ना गरीब के पास ना अमीर के पास शांति है आजकल। शांति किसके पास है? मसीहों के पास है। हालेलुया। जिसके पास मैं हूं ना, उधर मैं जो हूं सो हूं, अगर आपके पास है तो आपके अंदर वो शांति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वो शांति है। तो क्या आप नहीं चाहते जो टूटे हुए दुनिया में रह रहे, टूटे हुए हैं, उनको भी वो शांति महसूस हो, उनको भी शांति मिले। फिल्म स्टार्स भी आजकल इतने सारे, मतलब जो इतनी गोलियां खाते, क्यों खाते? नींद आ जाए, नींद मिले, क्योंकि शांति है नहीं। पैसा बढ़ावा, पैसे वालों के पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी
कुछ नहीं है, फिर भी शांति नहीं। और क्या कुछ नहीं इंसान कर रहा है शांति पाने के लिए, तो परमेश्वर देख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। राह, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। रास्ता मैं ही हूँ, यीशु ही रास्ता है। अगर स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, इस रास्ते पे आना पड़ेगा। रास्ता मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं ही सत्य हूँ, इसीलिए कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। I am the way and the truth and the life। और अनंत काल का जीवन भी यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाकी सारी आपको टाइम बीइंग के लिए शांति दे सकते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं हमें वो शांति मिलती है, कोई जगत तरस रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितनों की कश्तियां डगमगा रही है, प्रॉब्लम्स की वजह से, संकट की वजह से, बीमारी की वजह से, तकलीफों की वजह से, कर्जे की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। ढारस बांधो। आज क्या करना है? ढारस बांधना है और थकना, घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं हूं, डर मत, मैं हूं, डर मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे। अगर देखो हमारा एक फर्ज है कि हमने चेले बनाना है ना, लेकिन चेले बनाने के लिए आपको परमेश्वर की हजूरी जरूरी है। जैसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ स्मिथ ब्रिगल्स की। स्मिथ ब्रिगल्स एक बार बताती हूँ, प्लीज यहाँ ध्यान रखो। स्मिथ ब्रिगल्स एक बार ट्रेन में से जा रहे ऐसी, ठीक है, ट्रेन में से जाके उसने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की। अब देखो प्रेजेंस, देखो यहाँ पे कि उसने किसी के लिए प्रार्थना, उसने किसी के लिए प्रार्थना। स्मिथ ब्रिगल ट्रेन में जा रहा था, वो क्या कर रहा था? बाइबल उसने पढ़ रहा था। बाइबल पढ़ते पढ़ते उसने बाइबल पढ़ी, और बाइबल पढ़ने के बाद उसने बाइबल को बंद किया, अपना प्रार्थना किया, और वहां पे ना ट्रेन में कैबिन होते हैं, सोने के लिए अलग से होते हैं, तो वो अपने कैबिन में जाके सो गया। किसी को कुछ नहीं बताया उसने, चुप से। वो वहां पे बहुत सारे कैबिन में लोग थे, इसने कहा वो बाइबल ही पढ़ रहा था, और वो कैबिन में प्रार्थना की, और अपने मन में प्रार्थना की, ऊंचे ऊंचे से नहीं, मन में प्रार्थना की, अपने कैबिन में जाके सो गया। ठीक है, ओके। रानी प्लीज सिट डाउन, ताकि हम बच्चों के ऊपर ध्यान दो। हाँ, हालेलुया। तो वो सोने के लिए कैबिन में गया। अब यहाँ पे जो लोग थे, इधर जो लोग थे, इनको चैन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? चैन नहीं आ रहा है। पता नहीं, अजीब सा डर छा गया उनके अंदर, अजीब सा डर हो गया। ये लोग, एक बंदा गया, उसने नॉक किया, प्रिंस मेलविल के कैबिन को नॉक कर लिया। तो उसने खोला, बोलता हाँ क्या? बोलते ना मेरे लिए प्रार्थना करो। पता नहीं क्या बोलते, जब तुम वहां से गए कुछ अजीब सा महसूस हो गया, कुछ अजीब सा डर मेरे को आया हुआ है। एक तो गया, एक के साथ दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे के साथ, सारे के सारे जितने वहां पे थे सारे उसके उधर जाके बोलते हाँ ये सेम चीज, ये सेम डर, ये सेम चीज हमने भी महसूस की, बता हमारे लिए प्रार्थना कर। तो उसने क्या किया, वहां पे परमेश्वर का थोड़ा वचन बताया, प्रार्थना की, और वहां पे फिर उनको शांति मिली, और परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया। उसने को किया था, परमेश्वर की हजूरी उसके साथ चल रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी। उसने कुछ नहीं किया, बोला बाइबल पे अपना काम किया, प्रार्थना किया, सो गया। बाकी काम परमेश्वर ने किया। तो जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना, तो ऐसे अद्भुत काम हमारे जिंदगी में होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढारस बांध,
डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। आओ चलो घुटनों के बल आ जाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। आज थोड़ा डिफरेंट होगा वर्शिप टीम, खड़े रहो वर्शिप के लिए।